और स्वामी जी सावन आते ही जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है उसने सभी को हैरत में भी डाल रखा। दिल्ली में तो स्वामी जी 15 से 20% बारिश जो पूरी होती है दिल्ली में वो हो चुकी है सिर्फ 1 ही 2 दिन के अंदर। पहाड़ी इलाकों में भी हाल कैसा वो तो आप बेहतर जानते हैं। गंगा है, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये तमाम नदियां उफान पर हैं इस वक्त। जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। सड़कों पर मानो दरिया सा बह रहा है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इतना तेज पानी का बहाव है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। तो ऐसे हालात से निपटने के लिए तो फिर इंसानों को भी अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखनी पड़ेगी। तो शो की हम शुरुआत इसी से कर लेते हैं कि पहले इस मौसम से निपटने के लिए, इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने, उसकी शुरुआत तो आपने करवा ही दी है, और साथ में क्या क्या ख्याल रखा जाए खास तौर से जब मौसम बारिश का हो। तो देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये 1 से 2 मिनट लगातार करें। और सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाया करें। यदि सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाते, दौड़ नहीं भी लगा सकते तो कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास और सूर्य नमस्कार जो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा उसको कर लिया करें। उत्थित पद्मासन बड़ा जबरदस्त होता है। उठा करके पद्मासन में शरीर के भार को यदि हम ऐसे 1 मिनट तक ऐसे रोक लें या 1 मिनट तक हम मयूरासन कर लें, इससे तो पाचन तंत्र ऐसा हो जाता है कि उसके ऊपर फिर किसी बैक्टीरिया वायरस का असर रत्ती भर भी नहीं होता। तो इसके लिए तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। जो ऐसा न कर पाए वे मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन कर लिया करें। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार 10 बार अवश्य करें। गिलोय की गोली रोज सुबह खाया करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले, जीवन में कोई समस्या ही नहीं होगी। और इम्यूनोग्रिट बड़ा ज़बरदस्त है। इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होगी कोरोना के बाद तो लोगों की। कोरोना का वैक्सीनेशन और फिर अलग अलग प्रकार के उस समय जो हाई डोज लिए थे ना दवाओं के, उसका, एंटीबायोटिक्स का, स्टीराइड्स का, फिर अलग अलग बीमारियों के लोग स्टीराइड बायोलॉजिकल खाते रहते हैं, उससे इम्यूनिटी लोगों की कंप्रोमाइज हो रखी है। और फिर पाचन तंत्र गड़बड़ होता है तो फिर उसके कारण से इम्यूनिटी और लो हो जाती है। एक तो लो इम्यूनिटी वालों को पाचन तंत्र की ज़्यादा समस्या होती है, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुखार ज़्यादा होता है। ऊपर से पहले से लो इम्यूनिटी है, बरसात आ गई तो फिर समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। 1 गोली लिवोग्रिट की, ये लिवोग्रिट एक तो वाइटल है और एक ये सामान्य लिवोग्रिट है, ये दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त हैं। 1-1 गोली सुबह शाम खा लें, इससे लीवर एकदम पूरा पाचन तंत्र आते हैं। और जब आंतों में सूजन आ जाती है, कोलाइटिस, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, खून तक आने लगता है, उसमें एलोवेरा, सौंफ का पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा देने से थोड़ा दस्तावर हो जाता है, अंदर से घावों को हील कर देता है। मुलेठी, सौंफ, एलोवेरा, ये अंदर के घाव को हील करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आज ये पूरे औषधियाँ सामने लगी हुई ना, ये भूमि आंवला है, इसके साथ में मकोई है, इसके साथ पुनर्नवा है, साथ में दूधी जो मैं बोल रहा था, ये दूधी है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। एलोवेरा अब तो घरों में लोग लगाने लग गए, और अब थोड़े दिनों के अंदर अब गिलोय, तुलसी तो घर घर की शोभा बढ़ा ही रहे हैं। अब तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो आम, ये लंगड़े वाला है, लंगड़ा तो है, स्वामी जी बड़े दिनों से लटक रहा है तो एकदम पूरा है। तो अगर इसकी जरूरत नहीं तो हम लोग चलते हैं। ये पक गया, अब आपके पास भेजने वाला हूँ, आप इसको रख लेना। ये एक दिन एक पकेगा, 15 दिन तक काम आएगा। आपको एक पेटी भेज ही देता हूँ। उस इसे तोड़ना नहीं है, दरअसल टपकेगा ना, भी खा लेंगे, आप भी खा तब मिलेगा आपको। स्वामी जी इन्हें पेटी छोड़िए, पेड़ ही भेज दीजिए। अब टपकने के लिए तैयार है, ठीक कह रहे। अच्छा स्वामी जी, अब हम आज क्योंकि सावन का महीना सच में है, ये जो आम भी जो मीनाक्षी जी जो ये मसाला लगा कर के आम खाते हैं ना, कच्चा तोड़ लेते हैं एकदम हरा,
फिर उसमें मसाला लगाते हैं, वो पाल भी पेट की। को खराब करता है। बिल्कुल तो ठीक हमको तो मसाला वाला हम खा ही नहीं सकते। तो ये जो मसाला वाला आम खाते हैं ना, वो ठीक नहीं है। टपके वाला आम सच में अच्छा होता है। और आजकल जामुन बहुत अच्छी आ रही है। मैंने कल जामुन खाई और उपवास मेरा चल ही रहा है, आज भी उपवास है जैसे आपने कहा। जामुन खा लो, जामुन तो पेट के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है। जामुन का छिलका तो चलो ये तो 12 महीने हम दे देते हैं, जामुन का फल खाओ और जामुन की गुठली रख लो, उसको खाली डायबिटीज़ के लिए, पाचन के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। खैर, और ये जो पवन मुक्तासन से गोमुखासन तक, फिर सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये तो पेट के लिए अप्रतिम है ही सो हैं। एक बात छोटी सी और बताना चाहते हैं, ये खीरा, करेला, टमाटर, जिनको डायबिटीज है उनको तो बताते हैं इसमें गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार आदि, ये पाचन तंत्र के लिए भी बड़े अच्छे हैं। जिनको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है उस दिन लगातार, केवल लौकी का जूस भी अच्छा होता है। लौकी तो देखो अभी सब्जियां मैंने सुना बड़ी महंगी हो गई है। अरे टमाटर 200 रुपए किलो हो गए। आग लग रही है टमाटर अरे में। रामा, तो तो ये मामला थोड़ा गंभीर है। बरसात में थोड़ी सब्जियां क्योंकि जमीन पर होती है ना, खराब हो जाती है, तो उपज उनकी कम हो जाती है, आवक कम हो जाती है, डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर गड़बड़ हो जाता है। तो खैर, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर लो, पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ। तो जिनको पुराना कॉन्स्टिपेशन है वो ये जूस भी पी लिया करें। बाकी लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा ख्याल रखें। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये 5 चीज़ों का पानी भी हमने बताया। और सब्जी में जीरा के साथ हींग का तड़का जरूर लगाएं। अब हम ये तो नहीं कहेंगे पतंजलि हींग का ही लगाएं, फिर लोग कहेंगे बाबा जी प्रचार नहीं कर रहे हैं। मैं तो उपचार के बारे में बता रहा हूँ, पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है हींग। खैर, और नाभि पर भी हींग लगा लेते हैं तो फिर पेट में गैस आदि नहीं बनती। लो, लगाने से स्पर्श चिकित्सा भी बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। तो ये मंडूकासन से लेकर से गोमुखासन तक। जी मेरी बहन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।